ओके। सब अपने आप को सेंटर करिए, जहां भी जिसका भी विचार या भावना, कहीं भी आपका मन जा रहा है तो अपने आप को एकत्रित करिए और आईज क्लोज करके अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बिकॉज बहुत सारे काम करके अभी अभी आप आए होंगे, अपने आप को एकदम सेटल करिए कि मैं इस करंट पोजीशन पे यहाँ बैठी हूँ और मैं अपने आप से कनेक्ट कर रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंटर योर सेल्फ। मल्टीपल इमोशंस रहेंगे आपके, उन सबको हटाइए, कुछ मत सोचिए, एकदम शांत उस स्टिलनेस की तरफ बढ़िए। कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैं बहुत पीसफुल हूँ। अपने आप को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करिए कि मैं अपने आप से कनेक्ट हो रही हूँ। उस शांति का अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मल्टीपल थॉट फॉर्म्स, मल्टीपल इमोशंस हमारी सराउंडिंग्स में रहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू आवर ओन सेल्फ। सो वी विल स्टार्ट विथ डिवाइन इन्वोकेशन। सबसे पहले हम ईश्वर का आवाहन करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को जोड़कर, जैसे हम प्रार्थना की मुद्रा में रहते हैं। सो विल कनेक्ट टू द सुप्रीम गॉड, divine father, divine mother, to spiritual teacher, to all the spiritual teacher, to Master Choa Koksui, Mahaguruji Milim, all the great great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, beings of love, light, and power, beings of intelligence and technology, beings taking care of this entire session, beings of mercy and forgiveness. We humbly invoke for your divine presence, divine help, divine protection. We invoke for your divine love, divine light, divine power. We thank you for your presence. We thank you for your blessings. We thank you for the healings which we are going to receive through this session. We thank you in deep, deep gratitude, respect, and lots of love. We thank you. धीरे से आप, अब हम ओम चैंटिंग की तरफ बढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट 7 repeats of ओम। ओम, 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 आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। रिसेप्टिव मोड पे अपने हाथों को खोल के अपने लैप पे रख लीजिए और अपनी तालू को हो सके अपनी जीभ को तालू से लगा लीजिए। सो ये एक रिसेप्टिव मोड रहेगा आपका, जो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो रहता है कि हम ये चीज किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सेल्फ फॉरगिवनेस पे है। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आएगा कि सेल्फ फॉरगिवनेस क्यों? हम सेल्फ फॉरगिवनेस हमें क्यों चाहिए है? किस चीज की जरूरत होती है जो हम अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि ईश्वर ने हमको बहुत अच्छे शरीर के साथ बनाया है, बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान की है, बहुत अच्छा मन दिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि रेगुलर लाइफ में हम बहुत बिजी रहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हम फिजिकल लेवल पे अपना ध्यान नहीं रख पाते। आप सब जानते हैं आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज्यादा है और हमने उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नाम ले लिया है। जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें भी बहुत जल्दी मेडिकल इश्यूज, उनका इम्यून बहुत डाउन जा रहा है, बहुत ज्यादा उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और जो एक यंग एज है लाइक 30, 25, उसी में लोगों को थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। इनका क्या कारण है कि हम इतना सारा हेल्थ इश्यूज क्यों फेस कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हेल्थ इश्यूज होने का कारण कहीं ना कहीं एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना है। बाकी आप कैसा भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार की आपकी हैबिट्स हैं, क्या आपका साइकिल है, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। बिकॉज जैसे आप जानते हैं आज टेक्नोलॉजी ने हमें सब कुछ हाथ में दे दिया है। हम लेट नाइट तक बिंज वॉचिंग करते हैं, हम स्पाइसी जंक फूड्स खाते हैं, हम फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्म कर रहे हैं। आपने देखा है हमारे सबके घर में टेम्पल्स होते हैं। तो आपने कभी देखा है हमने मंदिर को गंदा रखा? मैक्सिमम 1 वीक से ऊपर कोई भी मुझे नहीं लगता कि अपना टेम्पल क्लीन नहीं करता होगा, या 10 डेज। हम सब अपने मंदिर को बहुत ही सिस्टमैटिक रखते हैं क्योंकि उसके अंदर भगवान रहते हैं। वैसे ही ये जो शरीर है हमारा, वो हमारा मंदिर है और आत्मा इसकी भगवान है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप अपने टेम्पल का स्ट्रक्चर देखिए कि मेरे टेम्पल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिसके कारण मेरी हेल्थ खराब हो रही है। फिजिकल लेवल पे अपना ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अगर हमें 70 ईयर्स ऑफ एज मिली है तो 70 ईयर्स ऑफ एज को जीने के लिए हमें इस बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल बहुत कॉमन है कर्मा। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कर्मा, कि कर्मा अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कर्मा जो है वो मुझसे ही शुरू होता है। बिकॉज सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद के लिए है। और जो भी हमें हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए हमें कैसे काम करना है, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना है, हमें फिजिकली एक्टिव मिनिमम 5 डेज इन अ वीक हमें एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप वॉकिंग पे जाइए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उसके साथ आप उसके लिए जिमिंग कर सकते हैं, योगा, डांस, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट मेक इट अ हैबिट कि मैं जैसे सबके लिए काम कर रही हूँ वैसे मैं खुद के लिए भी काम करूँ। उसके बाद जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, सी अभी सबको बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबका ध्यान रख रहे हैं पर खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हमें अपने मेडिकल चेकअप्स प्रॉपर रखनी है, हमें अपनी मेडिकेशंस प्रॉपर रखनी है, अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना है। तो जब हम फिजिकल बॉडी की केयर करते हैं तो फिजिकल बॉडी अच्छी रहेगी, तभी तो हम इतना लाइफ स्पैन को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो भी हमारे टारगेट्स है लाइफ के, हम सबके टारगेट्स होते हैं लाइफ में। बहुत पहले एक बेसिक स्क्रॉल होता था कि जिसमें बोला जाता है कि हम ईश्वर से एक ब्लूप्रिंट बनवा के लाते हैं। वो ब्लूप्रिंट जो होता है वो हमारे टारगेट्स ऑफ दिस लाइफ रहते हैं। जैसे कि इसमें हमारे दो फ्रेंड्स हैं जो प्राणी कीलर्स हैं, 2 से 3 फ्रेंड्स हैं जो प्राणी कीलर्स हैं। तो उन्हें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि कैसे बॉडी में चक्रास होते हैं, कैसे एनर्जी होती है, तो वो सब चीजों को रिलेट कर पाते हैं। बट नॉर्मल सेंस में अगर हम नॉन प्राणी कीलर्स के लिए देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने आप ही इन चीजों को मेंटेन करना है, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उस बात पे जा सकते हैं। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल हेल्थ को बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, आपके घर के सभी लोग खुश रह सके। तो वो तभी हो सकता है जब आप एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे। सेकेंडली, आपका इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता ही है। वो इमोशनल हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करता है? सी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को फ्रीली
एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिंपल सा रीजन है कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो कई बार आर्ग्यूमेंट्स, मिसकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण पूरा वातावरण खराब हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें उतना ही बोलना है जिससे कि आर्ग्यूमेंट्स ना हो, घर में झगड़ा ना हो, क्लैशेस ना हो। तो कई बार हमारा इमोशन बहुत सप्रेस हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर चला जाता है। हमें लगता है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। सेम वे अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, लाइक हम कुछ लर्न नहीं करें, बोला जाता है कि जब आप सीखना छोड़ देते हो तो आप कहीं ना कहीं मृत्यु तरफ जाने पड़ते हो। लाइक आप उस तरफ डीग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यू हैव टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। आप भले ही 10 मिनट्स अपने आप को दीजिए, दिस विल हेल्प यू टू ग्रो मेंटली। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हमें काम करना है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में, जिस परिवार में गए, लेट्स से जैसे कोई लड़की नई घर में शादी करके जाती है, तो कई बार वो अपने कल्चर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और वो कल्चर्स को छोड़ के वो उनके कल्चर्स को अडेप्ट करने लगती है। और कहीं ना कहीं उसको एक स्पिरिचुअल फ्रीडम भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब जो इमोशनल बैगेज है, उसे कैरी कर करके वो ऑलरेडी बहुत हार्म कर देती है। इसीलिए हमको सेल्फ अवेयरनेस करने की, सेल्फ फॉरगिवनेस करने की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा रिदम, अपने आप को टाइम देना, चीजों के पीछे नहीं भागना। कुछ चीजों को जिनको हम छोड़ सकते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें आप फिल्टर करिए। जो प्रायोरिटीज में नहीं है उसे आप कट ऑफ करिए। अपने आप को सफिशिएंट स्लीप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बॉडी की नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप है तो मुझे उसे वो 8 आवर्स देने ही देने हैं। ऐसे जो अभी तक हमने जो पैटर्न्स को फॉलो किया, अब उन पैटर्न्स को चेंज करने का टाइम है। बिकॉज जितनी अर्ली एज में आप इस चीज को समझ जाएंगे, जितना आप अवेयर रहेंगे, उतना आपका टेम्पल अच्छा रहेगा। जब आपके पास ये टेम्पल रहेगा तो सोल अच्छे से रह के अपने सारे पर्पस अचीव करेगी। इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ फॉरगिवनेस प्रोग्राम करने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही थी। यस। अब हम फॉरगिवनेस प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इस 7 डेज के टेन्योर में आपको ये सेल्फ फॉरगिवनेस प्रोग्राम अपने लिए करना है। एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट करना है कि मैं क्या गलत कर रही थी, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है कि ये चीज मैंने गलत की है तो ये राइट इसका क्या होगा। लेट से आई वॉज नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, तो आप क्या करोगे? आप अलार्म लगाओगे। आप अलार्म में रिमाइंडर अलार्म लगाओगे कि दिस इज माई टाइम एंड आई हैव टू टेक द मेडिसिन। उसको स्नूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज, आपने एक खराब चीज छोड़ी और एक नई चीज जो उसके रिप्लेसमेंट में आनी थी वो आपने स्टार्ट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आज आप 5 लोगों की केयर कर सकते हो ओनली इफ यू आर वेल। अगर आप ठीक नहीं हो तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जब भी ऐसा लगे कि लाइफ इज नॉट वैल्यू फॉर, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, जीवन में बहुत कुछ खराब है, जस्ट गो एंड विजिट नियर बाय हॉस्पिटल। वहां जाके एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खराब सिचुएशन में हैं, एंड देन वी विल रियलाइज वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम अपने पैरों पे हैं। हम अपने शरीर को इतने अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इमोशनल लेवल पे अपने आप को सप्रेस कर रहे होंगे ना, उसी टाइम आपको सोचना है, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, आई एम इरेजिंग दिस, आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं चाहिए ये। आप भले ही उस चीज को एक्सप्रेस ना कर पाए, राइट इट ऑन अ पेपर, बर्न इट, बर्न इट एंड जस्ट हवा में उड़ा दो उसको, खत्म, अंदर नहीं जाने देना। नाउ वी विल बिगिन विद द फॉरगिवनेस। प्लीज क्लोज योर आईज। फर्स्ट हम आई एम अफर्मेशन करेंगे, जो सोल अफर्मेशन है, जिससे हम अपनी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। प्लीज क्लोज योर आईज। विल डू डीप ब्रीदिंग। इनहेल, होल्ड, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale, hold. Normalize your breathing. Center yourself. अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करिए।
हार्ट चक्र आपके हार्ट की जगह पे रहता है। फोकस ऑन द क्राउन चक्र। क्राउन आपके हेड के ऊपर रहता है। We'll start with I am affirmation. I am not the body. मैं एक शरीर नहीं हूं। I am not the emotion. मैं एक भावना भी नहीं हूं। I am not the thought. मैं एक विचार भी नहीं हूं। I am not the mind. मैं बुद्धि भी नहीं हूं। The mind is only a subtle instrument of the soul. मेरा दिमाग शरीर का एक यंत्र है। I am the soul. मैं एक आत्मा हूं। I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. मैं एक आध्यात्मिक जीव हूं, दिव्य बुद्धि का, दिव्य प्रेम का, दिव्य शक्ति का। I am one with my higher soul. I am the soul. मैं एक आत्मा हूं। I am one with the divine spark. I am a child of God. मैं ईश्वर की संतान हूं। I am connected with God. मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। I am one with God. मैं ईश्वर के साथ एकाकार हूं। I am the soul. मैं एक आत्मा हूं। अभी आप आंखें बंद रखिए और अपनी बंद आंखों के सामने एक छोटी सी दिव्य ज्योति स्वरूप अपनी आत्मा को इमेजिन करिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालेंगे। अपने ही एक छोटे वर्जन को आप अपने सामने देखेंगे। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना मुद्रा में सबसे पहले आप उन्हें ग्रीट करेंगे, आत्मा नमस्ते। मैं आपके भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं। मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। मुझे क्षमा करें उन सभी गलतियों के लिए जहां मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपनी भावनात्मक शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। हे ईश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ईश्वर की क्षमा, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शांति मेरे साथ है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम। इस शांति को अनुभव करिए। ऐसा प्रतीत करिए कि आपको लगे जैसे ईश्वर सामने खड़े हैं और आपको अपनी ब्लेसिंग्स से एक नई पावर दे रहे हैं। आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कोई भी वातावरण बनेगा जिसमें आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं, उस विचार को आप उसी समय नष्ट कर देंगे। किसी भी प्रकार की भावना आपको कष्ट नहीं प्रदान कर सकती। आपकी आत्मा की शक्ति ही सबसे ज्यादा प्रबल है। प्रार्थना को दोहराएंगे। आत्मा नमस्ते। मैं अपने भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ।
मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। हे ईश्वर, आप मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। उस हर एक गलती के लिए जहां आपके द्वारा प्रदान किया गया मंदिर स्वरूपी शरीर, मन, बुद्धि, अध्यात्म का उपयोग मैंने सही से नहीं किया। मुझे क्षमा करें। ईश्वर की क्षमा, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की शांति मेरे साथ है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम। आखिरी बार हम प्रार्थना को दोहराएंगे। आत्मा नमस्ते। मैं अपने भीतर की दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। हम सब ईश्वर की संतानें हैं। मैंने भी अपने हिस्से की गलतियां की हैं और मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा किया जाए। वह सारी गलतियां जिसके कारण मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने मन की भावनाओं को नहीं समझा, अपनी ग्रोथ को रोक दिया परिस्थितिवश। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा किया जाए। ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की क्षमा, ईश्वर द्वारा प्रेम और शांति की स्थापना हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लाइए, सामने की तरफ खुले हुए। धरती माता को अपनी आंखों के सामने देखिए। ये जो आपने दिव्य ऊर्जा ग्रहण की है, इस दिव्य ऊर्जा से धरती माता को आशीर्वाद दीजिए। मे मदर अर्थ बी ब्लेस्ड विद divine love, divine power, divine peace and harmony. May Mother Earth be blessed with good health. May Mother Earth be rejuvenated, revitalized. Blessings to my dearest Mother Earth. जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है वो आपके पैर के तालू के नीचे से, पैर के सोल के नीचे से और स्पाइन के बेस से जा रही है धरती माता में 10 फीट। जितनी भी एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। अपने पूरे परिवार को अपनी हाथों, अपनी आईज के सामने विजुअलाइज कीजिए। ये दिव्य ऊर्जा से आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, prosperity, spirituality and success. May all of you be blessed with happiness, compassion, peace. May all the patterns of the past be disintegrated right now. May the good God bless you with happiness and joy, understanding towards each other's journey. May each one of you be blessed. Blessings to all of you. आपको ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो आप उस सिचुएशन को सामने रख के ब्लेस करिए गोल्डन पिंकिश एनर्जी से, और आप देखिए कि ईश्वर आपकी उस परिस्थिति में से आपको कैसे निकाल रहे हैं। धन्यवाद करिए परमात्मा का कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये मौका दिया
इस ग्रुप का, इस प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट बनने का, मुझे इतना अवेयर किया, इतना रिसेप्टिव किया कि आज मैं यहाँ बैठ के अपने लिए क्षमा प्रार्थना कर पा रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को हील करने का ये सबसे पहला स्टेप होता है। अपनी सिचुएशंस को ब्लेस करिए, अपने गोल्स को ब्लेस करिए और प्रॉमिस करिए अपने आप को कि 7 डेज में इसे रेगुलर बेसिस पे सोने से पहले जरूर प्रैक्टिस करूंगी। जब अपने आप को प्रॉमिस करेंगे, उस प्रॉमिस को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। रब बोथ ऑफ योर हैंड्स, अपने चेहरे पे हाथों को लगाइए, उस ऊर्जा को अपने चेहरे पे फैलाइए, अपने सर को टैप करिए। अगर थोड़ा भी ज्यादा लगे तो प्लीज एक फिजिकल एक्सरसाइज का सेट कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है आप सबको? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स और हैं। प्लीज शेयर योर रिव्यूज इफ पॉसिबल। मान्या बताइए कैसा लग रहा है हेलो आपको? दीदी। हेलो। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दिस सेशन। थैंक यू। अभी हम और कंटिन्यूस बेसिस पे ला रहे हैं बिकॉज वैसाख का मंथ आ रहा है, बहुत ही प्योर मंथ होता है और उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है आगे। सो 21 डेज का एक प्रोग्राम स्टार्ट करने का मन है। अगर आप सब लोग एक करना चाहें तो आप अपना अपना पोल में यस कर दीजिए, तो हम उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। सो बिल्कुल प्रैक्टिस दीदी। दिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ये चीजें हम पे काम करती हैं। सो और लोगों को जोड़िए जिससे कि आप भी उनकी हेल्प कर सकें। जी। Thank you for attending the session. Thank you, each one of you, for attending the session. And we are very grateful to all of you. Thank you so much. थैंक यू। iPhone sister, iPhone sister gone. Chalo, thank you so much, Resham, for your contribution to the group. We are very grateful. May Master bless you. Thank you so much for this session. It was lovely. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you, each one of you. Good night. Thank you, Marisha. Thank you, Niti. Bhabhi. Thank you for the session. Thank you. Thank you, Thank you Bhabhi. so much. Thank you. Bye all. Good night. Good night. गुड नाइट बाय। Thank you, Sumit. Most important. Stop recording. Yeah, sure. Thank you so much. Yeah. No, okay. Bye bye. Guys. Good night. Good night.